अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अरसा दराज से सिम्पसन कार्टून एक ऐसे अजीबो-गरीब कार्टून के तौर पर देखे जाते रहे हैं जिसमें मौजूदा वाक़यात और हालात की पेशन गोई बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे ये गुमान गालिब होता जा रहा है कि ये सिर्फ कार्टून सीरीज़ ही नहीं बल्कि ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी है जिसे दुनिया में एक ख़ास तबके का खौफ और रोब बिठाने के लिए ऑन एयर किया गया, ताकि लोगों की जहन साजी की जा सके कि जिन की तरफ से ये कार्टून सीरीज़ चलाई जा रही है वो दुनिया में कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। जैसा कि हालिया वाक़यात के मुताबिक एक ऐसी वैक्सीन का तज़किरा किया जा रहा है जो मुस्तक़बिल करीब में हर इंसान की ज़रूरत बन जाएगी। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि यही वो वैक्सीन है जिसे सन 2005 में सिम्पसन नामी दजाली कार्टून की एक किस्त में भी ज़ाहिर किया जा चुका है। जी हाँ सामीन, सन 2005 में रिलीज़ होने वाली सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में वाज़ेह तौर पर दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर कुछ काबिले एतराज़ लिबास में मलबूस रक्स कर रही है, जिसके हाथ में एक सिरिंज नुमा कोई चीज़ पकड़ी हुई है, जबकि कुछ लड़कियों के कपड़ों पर फाइज़र लफ्ज़ कंधा है जिसे ओढ़कर वो ऐसी हरकत कर रही हैं जिन्हें काबिले एतराज़ हरकतों की फहरिस्त में शुमार किया जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि फाइज़र नामी एक कंपनी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि आज पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने के लिहाज से मशहूर है। दुनिया भर में इस कंपनी से वाबस्ता 90,000 मुलाजमीन हैं जिनके ज़रिए इस कंपनी ने एक साल में 70 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया, जबकि इस कंपनी का हाल ही में एक पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जो कि पाकिस्तान में वैक्सीन को फ़रोग देने में फाइज़र नामी कंपनी का भरपूर साथ देंगे और हर फर्द को ये वैक्सीन लगाना लाजमी होगी, जिसका मुकम्मल कंट्रोल फाइज़र नामी कंपनी के हाथों में होगा। सबसे तशवीश वाली बात यह है कि सन 2004 और 2005 में सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने वाले कुछ मनाजिर हूबहू मौजूदा हालात की अक्कासी करते नज़र आते हैं, जबकि मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि मौजूदा कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र पूरी दुनिया वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ अमल नज़र आती है। लेकिन ऐसे में एक फाइज़र नामी कंपनी पूरी दुनिया को, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं, वैक्सीन की सप्लाई फराहम कर रही है। नाज़रीन, जहां एक ऐसी वैक्सीन जिसकी तैयारी में साल लग जाते हैं, वहां ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही साल के अंदर ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली जाए जिसके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता। लिहाजा साफ तौर पर जाहिर है कि इस वैक्सीन को किसी ख़ास मंसूबे के तहत ही तैयार करके रख लिया गया था। इस तरह दोस्तों, जहां सिम्पसन कार्टून इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का नाम तक जाहिर कर रही है, वहीं ये बात भी वाज़ेह तौर पर इस कार्टून एपिसोड में देखी जा सकती है कि एक डॉक्टर किसी औरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो औरत वैक्सीन लगवाने से डर रही है। इसके बावजूद जिस कदर वो औरत वैक्सीन से खौफ का शिकार है, डॉक्टर इस कदर इसे वैक्सीन लगाने के दर पे है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने अपने गले में एक बेल्ट बांधकर इसमें वैक्सीन वाली सिरिंजें रखी हुई हैं, जबकि लोग इसकी इस कदर तलब महसूस कर रहे हैं कि पे दर पे वो डॉक्टर इन सिरिंजों को लोगों में फेंकता जा रहा है और लोग इसे हासिल करने के लिए बेताब नजर आते हैं। लिहाजा नाजरीन, ऐसे मनाजिर से मालूम होता है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ इस वैक्सीन को आम करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ वहाँ इसे हर फर्द पर ज़बरदस्ती अप्लाई भी किया जाएगा और जो कि इसके आदी हो जाएंगे वो हर लम्हा इसकी तलब के लिए हाथ पाँव मारेंगे, जबकि जो हजरात इससे इनकार करेंगे इनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाएगी। यानी फिर ये लोग ना तो कोई हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना हज व उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे और ना ही नौकरियां कर सकेंगे, ना कोई ख़रीदारी कर सकेंगे, यहाँ तक कि निकाह नामा भी यानी शादी भी ना हो सकेगी। इसके अलावा बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, जबकि हर फर्द एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी इस वैक्सीन का पाबंद हो जाएगा और किसी इंसान में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस वैक्सीन को लेने से इनकार कर दे। लिहाजा इन तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे, यानी पूरी तरह इस कुर्रा अर्ज़ का बासी इस वैक्सीन का मोहताज होकर रह जाएगा। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन मराहिल तक पहुँचते पहुँचते 5 साल तक का अरसा लग सकता है, जब तमाम लोगों के रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी, जिसके बाद बगैर किसी हथियार और बगैर किसी इमलाक के ऐसे वायरसेस को किसी भी तरह मुतहर्रिक किया जा सकेगा और कभी भी कहीं भी कोई भी वबा फैलाई जा सकेगी।
जबकि मज़ीद जुल्म ये होगा कि इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्जे देकर मज़ीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है कि इस वैक्सीन को कोई मुल्क लेने से इनकार कर दे और वो इसके नुकसानात से महफूज रह जाए। तो नाजरीन, इसका जवाब है कि ऐसा सोचना भी हर मुल्क के लिए नामुमकिन बना दिया जाएगा, क्योंकि जिस बड़ी हुकूमत को यहूदी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात दी इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, इनके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बना दी जाएगी, जिसका हुक्मरान पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा। जिसकी हालिया मिसाल अक़वाम मुत्तहिदा है, जहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया भर में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे इन्हें वजारतों में तब्दील करके इसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा। और इस हुकूमत की बागदौड़ यहूदियुल नस्ल ऐसे शख्स के हाथ में दी जाएगी जो कि दजाल के लिए हैकल तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो कि वैक्सीन देने का ऐलान कर दे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो कि इसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ माहिरीन की तरफ से ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस वैक्सीन के अंदर इतनी छोटी नैनो चिप होगी जो कि इंसान को खुर्दबीन से ही नज़र आ सकेगी। जब वो दुनिया के हर इंसान को दी जाएगी तो साथ ही एक और मंसूबे पर भी अमल शुरू हो जाएगा, जिसे 5G का नाम दिया जा रहा है। यानी ये शैतानी तंजीमें हर जगह 5G के टावर खड़े करके हमें अपनी मर्जी के मुताबिक मरीज बनाने का इरादा रखते हैं, ताकि हम वो वैक्सीन ज़रूर लें जिसमें ऐसे नैनो पार्टिकल्स को जिस्म के अंदर दाखिल करवा लें जो कि हम सबको अपने कंट्रोल में रखेंगे। यूं पूरी इंसानियत दजाल, फ्री मेसन के पैरोकारों और मुमकिना तौर पर टेली ट्यूब्स जैसे किरदारों में तब्दील कर देंगे। जैसा कि आप में से अक्सर लोगों ने कॉन्टीजेंट नामी एक मूवी में भी देखा होगा, जिसमें जो वैक्सीन सबको दी जाती है वो नाक में डाली जाती है और साथ ही एक डिजिटल कड़ा हाथ में पहना दिया जाता है, जिससे इनको किसी खुफिया जगह से मॉनिटर किया जा सकता है। WHO की तरफ से लॉकडाउन पर इसरार करके इतना खौफ जो फैलाया जा रहा है, इसका वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया के हर मुल्क का हर शहरी ये वैक्सीन लगवाने पर मजबूर हो जाए। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया भर के इंसानों का DNA कंट्रोल करेगी। इसके ज़रिए लोगों की सोच तक को कंट्रोल किया जाएगा। साजिशी थ्योरियों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से सुपर माइक्रोचिप्स दुनिया भर के इंसानों में दाखिल कर दी जाएंगी, जिसके बाद 5G टावर से दुनिया भर के इंसानों की नक्लो हरकत भी नोट की जाएगी। इज्तिमात करने, हाथ मिलाने और बहुत करीब आने पर पाबंदी होगी, ताकि सिग्नल्स का इशू ना हो और हर इंसान अलग-अलग ट्रेस हो सके। जिसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आएगा जो कि पूरी दुनिया के इंसानों की नक्लो हरकत ही नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत, हर किस्म की नक्लो हरकत ही नहीं बल्कि सोच और जज्बात तक को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा होगा। लिहाजा दोस्तों, इन तमाम बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि दजाल को दुनिया में लाने की तमाम तर तैयारियां अपने इख्तितामी मराहिल पर हैं और हर इस मकसद पर काम शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत दजाल को झूठी शोबदाबाजी दिखाने का मौका मिल सकेगा। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर किस्म की घिनौनी साजिशों से अपनी पनाह में रखे और इन दजाली ताकतों को नेस्तो नाबूद कर दे जो कि हर लम्हा इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पे रहते हैं। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से मुतालिक कमेंट्स की सूरत में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।